हेलो लिसनर, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द एनिमी वाइफ। चली जाओ इस घर से और मुझसे दूर। मेरे घर में एक धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं है। यह शब्द थे देव प्रताप के, जिसे वो अपने सामने खड़ी अपनी पत्नी के लिए बोल रहा था। देव प्रताप के सामने खड़ी एक डरी सहमी सी लड़की उसकी बातें सुन हैरान थी और अपनी आंसू से भरी गीली आंखों से उसी की ओर ही देख रही थी। देव प्रताप की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने सामने खड़ी उस मासूम सी लड़की को फटकारते हुए एक बार फिर से बोला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा निकलो मेरे घर से अभी। देव के सामने खड़ी मैत्री इस वक्त देव को ही देख रही थी। उसने आगे बढ़ जैसे ही देव से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उससे पहले ही देव ने उसे अपना हाथ दिखाते हुए उसे आगे से कुछ भी न कहने का इशारा कर दिया, जिसे देख मैत्री अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। आज पूरे 2 सालों बाद वो अपने भाई से मिली थी और भाई से मिलते ही उसके सामने एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। मैत्री को समझ नहीं आ रहा था कि देव कैसे उसके भाई को जानता था और वो क्यों उसके भाई पीयूष रावल को देख इतना गुस्सा हो गया कि वो उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। मैत्री ने जैसे ही देव को रोककर पीयूष की साइड लेते हुए उसे ये बताया कि वो उसका भाई है, तो देव ने अगले ही पल मैत्री का गला पकड़ लिया। पीयूष जो मैत्री का भाई था, उसने जब देव को मैत्री का गला पकड़े हुए देखा तो उसने आगे बढ़ जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश करी तो देव के एक इशारे से उसके भाई को हवेली से बाहर फेंकवा दिया गया। और अब मंजर कुछ ऐसा था कि मैत्री गार्डन एरिया में देव के परिवार के सामने ऐसी खड़ी थी मानो जैसे वो कोई उनकी गुनहगार हो। मैत्री ने एक नजर देव की मां हर्षिता प्रताप की ओर देखा, लेकिन इस वक्त उन्होंने भी मैत्री से अपनी नजरें फेर ली। तभी देव ने अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ पकड़ उसे दरवाजे की ओर ले जाते हुए दरवाजे के बाहर जोर से धक्का दिया। देव के दिए गए इस धक्के की वजह से मैत्री के कंधे में एक जोर का झटका लगा, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन इस वक्त मैत्री के मुंह से निकली गई चीख का असर वहां मौजूद किसी भी शख्स पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। हर किसी की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। नाजुक सी मैत्री की आंखों से बेतहाशा आंसू गिरे जा रहे थे और वह बिना कुछ बोले वही दरवाजे पर अपना कंधा पकड़े बैठ गई। देव ने जब देखा कि मैत्री अभी भी दरवाजे से बाहर नहीं गई है, तब उसने अपने सिक्योरिटी गार्डों को आवाज देते हुए उसे दरवाजे से बाहर धक्के मारकर निकालने के लिए कहा। देव का हुक्म मानते ही अगले ही पल 2 सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने मैत्री को उठाकर दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और अगले ही पल दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। आखिर क्यों निकाल दिया है देव नई मैत्री को अपने घर से? क्यों देव मैत्री को धोखेबाज बोल रहा है? क्या सच में मैत्री ने दिया है देव को धोखा, या फिर ये है कोई गलत फहमी? जानने के लिए सुने ये नॉवेल द एनिमी वाइफ। थैंक यू।